सहित एकादशी को दान व व्रत करते हैं और मुझे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक समय भी भोजन किए बगैर नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए तो एक दिन का उपवास करना कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अंत आप मुझे कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। बोलिए व्यास भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यास जी बोले, व्यास जी के वचनों को सुनकर भीम सिंह नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हो गए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं? मुझे व्रत नहीं हो सकता। अंत मुझे कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मेरे मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मधुर के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आसन में जल निर्जला नहीं, लेकिन आचमन में 3 माह के अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है और आचमन में 7 माह से अधिक जल मृष्पान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्य देव से सूर्य उदय तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। यदि द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को यदा दान देना चाहिए। इससे पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तब पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल स्वरूप एकादशी के फल के बराबर है। भीमसेन स्वयं भगवान से मुझे यह कथा कही थी। एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। यदि एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य का सब पाप से मुक्त हो जाता है और जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयंकर यमदूत नहीं घेरते। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उसको पुष्पक विमान में बैठाकर ले जाते हैं, स्वर्ग को ले जाते हैं। और अंत संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अंत में संपूर्ण इस एकादशी का निर्जला व्रत रखना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा जी के ऐसे वचन सुनकर श्री भीम सिंह निर्जला व्रत किया। इस एकादशी को भीम या पांडवी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत रखने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और इसे निश्चय करनी चाहिए कि मैं दूसरे दिन भोजन करूंगी और इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगी, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ग सहित दान करना चाहिए और जो मनुष्य इस व्रत को 2 पहर में स्नान व तप आदि करके स्वर्ग का दान करते हैं उनको करोड़ों फल स्वर्ग के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ महोत्सव करते हैं उसका फल तो वर्णन ही नहीं कर सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वह चांडाल के समान होना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्राह्मण हत्या, महापाप करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु देश करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। कुंती पुत्र जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनका निम्नलिखित स्वर्ण
है वह प्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तब पश्चात गोदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छल, उपहार आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं व पढ़ते हैं, उनकी सभी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।